ठीक 6 घंटों के बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। इसी के साथ शुरू होगी शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था की यात्रा। गंगा जल उठाए शिव भक्त होंगे तो वर्दी में शिव भक्तों के रक्षक होंगे और इन्हीं की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा ही कमांड कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है जिसको खुद योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हीं के ऑर्डर पर यूपी एटीएस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पीएसी हो, एंटी सैबोटेज यूनिट हो, टेथर ड्रोन हो, हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है, हर मोर्चे पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से आस्था पर कोई चोट ना पहुंच पाए। कांवड़ पथ पर सुरक्षा तंत्र हर ओर पैनी नजर, हर योद्धा चौकन्ने, परिंदा भी पर न मार सके। योगी हैं, चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं। कांवड़ यात्रा का सीजन शुरू हो चुका है। अगले कुछ ही घंटों में लाखों श्रद्धालु जल लेने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख की ओर रवाना होंगे। लेकिन इस बार सड़कों पर सिर्फ भक्तों की टोली नहीं दिखेगी, बल्कि उनके साथ कदम करते मिलेंगे सुरक्षा बल, हाईटेक डिवाइस, ड्रोन और सीसीटीवी की फौज। ये सब इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ अपने राज में एक भी खरोच आस्था पर नहीं आने देंगे। कांवड़ पथ पर ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि आत्मघाती साबित होगा। पूरे कांवड़ रूट पर 29,454 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो दिन रात हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। 375 ड्रोन के जरिए आसमान में सुरक्षा का जाल बिछाया गया है जिसमें अत्याधुनिक टेथर्ड ड्रोन भी शामिल है। 66,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कांवड़ पथ की हर दिशा में तैनात होंगे। भीड़ वाले संवेदनशील इलाकों में सीएपीएफ और पीएसी की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए होमगार्ड के 1,423 जवान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हर जोन, सेक्टर और जिले के लिए 587 राजपत्रित अधिकारियों को तैनात किया गया है। यूपी की धरती से निकलने वाली हर कांवड़ अब पुलिस के सुरक्षा के कवच में लिपटी है और ये कवच इतना मजबूत है कि दुश्मन की साजिश चाहे जमीनी हो या हवाई, उसकी हर चाल को चकनाचूर कर देने की पूरी तैयारी है। हर जवान, हर अफसर, हर कैमरा सिर्फ एक ही मकसद के लिए तैनात है कि शिव भक्त बिना किसी डर के जल भरें, जयकारा लगाएं और सुरक्षित घर लौटें। इस बार की सुरक्षा केवल संख्या में नहीं, तकनीक में भी तगड़ी है। एटीएस, एंटी सबोटाज यूनिट, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, क्यूआरटी, नाइट विजन डिवाइसेस और स्नाइपर यूनिट्स सभी एक्टिव मोड पर हैं। इसके साथ ही 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 मेडिकल शिविर हर 2 किलोमीटर पर श्रद्धालुओं के लिए मौजूद होंगे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अराजक तत्व कांवड़ यात्रा में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। कुछ इनपुट्स के बाद सरकार कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसलिए डीजीपी मुख्यालय में बनाया गया है एक हाईटेक कंट्रोल रूम जहां से हर ड्रोन, हर कैमरे की फीड को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। बागपत पुलिस ने 60 कांवड़ बाइक यूनिट तैनात की है जिन पर सवार होंगे 120 विशेष रूप से ट्रेंड पुलिस जवान। इन्हें पुलिस लाइन से बागपत के एसपी और प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोई सिरफरा, कोई कट्टर सोच वाला अगर ये सोच रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर कांवड़ यात्रा में नफरत का जहर घोलेगा तो यूपी पुलिस पहले ही उसका गेम खत्म कर देगी। कांवड़ रूट का हर चौराहा अब शिव का द्वार बन चुका है। चप्पा चप्पा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है और इस गूंज को अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो योगी फोर्स उसकी अच्छे से खबर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस बार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को कुंभ की तरह सिक्योरिटी तैयार करने के लिए कहा है और यही वजह है कि जिन हाईटेक डिवाइसेस ने कुंभ मेले में विशालतम भीड़ के सफल संचालन में अहम भूमिका निभाई, अब उन्हीं को कांवड़ यात्रा में एक्टिव किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ रूट पर एक ऐसा तकनीकी सुरक्षा का जाल भी बिछाया जिसे पार करना, जिसके पार जाकर साजिश करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसी खासियत क्या है जरा फटाफट तरीके से बताता हूं आपको। इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन में बहुत फायदेमंद है। रियल टाइम हाई डेफिनेशन वीडियो ये देता है। इसके अलावा 100 से 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। कुछ टेथर्ड 300 मीटर तक ऑपरेशनल रेंज अपनी देते हैं। कई घंटे लगातार टेथर्ड ड्रोन हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा नॉन स्टॉप ये टेथर्ड ड्रोन निगरानी कर सकता है। इन टेथर्ड ड्रोन्स को किसी भी तरीके से हैक करना बेहद मुश्किल होता है। उसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके जो होते हैं,
संवेदनशील इलाके जो होते हैं उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए एक परफेक्ट डिवाइस इसको समझा जाता है। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान टेथर ड्रोन तैनात जो किए गए, जो हाई रेजोल्यूशन इमेज जनरेट कर रहे हैं, वीडियो सेंसर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो किसी भी नजर से उनसे किसी भी तरीके से बच पाना नामुमकिन। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट में दिखाता हूं। T-3 ड्रोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये T-3 ड्रोन क्या है, तो ये वो ड्रोन है जो आपकी सुरक्षा करेगा, कांवड़ियों की सुरक्षा करेगा, और अगर कोई भी खतरा हुआ तो वो पहले से अलर्ट कर देगा। ये मेरे सामने आप ये जो ड्रोन देख रहे हैं, ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन है, इसका नाम है T-3। ये बाकी ड्रोनों से काफी ज्यादा अलग है। ये T-3 ड्रोन इतना एफिशिएंट है कि ये कई घंटों तक अपने पावर कैपेसिटी सिस्टम के साथ फ्लाई कर सकता है स्काई में। माइन्यूट डिटेल्स, चाहे वो गाड़ियों पे लगी नंबर प्लेट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अगर जानवर की हर्ड के बीच में कोई छुप के भी जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके हाई एंड कैमराज उसको स्पॉट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये उड़ता है किसी एक सहायता की मदद से, जिसकी वजह से कांस्टेंट पावर सप्लाई जाती है और ये ड्रोन बहुत घंटों तक, पूरे दिन तक भी सर्वेलेंस का काम कर सकता है। उसके बाद आते हैं इसके 2 एक्सिस पे प्रोपेलर्स। आपने जनरली जो ड्रोन देखे होंगे, स्पेशली जो बच्चे उड़ाते हैं, पिलर कहाँ है ये वाला? ये प्रोपेलर, जिसे हम पंखा कहते हैं सामान्य भाषा में, ये प्रोपेलर कहलाता है तकनीकी भाषा में। इसकी सबसे खास बात इस T-3 ड्रोन की ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे दोनों तरफ प्रोपेलर लगे हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो जैसे हम लोगों ने अभी इस ड्रोन को उठाया था, हमें लग रहा था कि 10 से 12 किलो का है, काफी भारी है, उड़ता कैसे होगा। इसमें 2 तरफ से सपोर्ट आता है, तो ये इतना थ्रस्ट जनरेट करता है कि आसानी से चुटकी बजाते ये उड़ सकता है और आराम से अपनी ग्रेविटी के साथ लड़ाई करके हवा में रह सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के लिए इस बार सावन के महीने में भी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है और इसी पर पूरे कांवड़ पथ पर एक एंटी सैबोटाज दस्ता भी तैनात किया गया। ये अब एंटी सैबोटाज दस्ता क्या है, इसी पूरी डिटेल में आज आपको देता हूं। सुरक्षा बलों की एक स्पेशल टीम है जिसको नाम दिया गया एंटी सैबोटाज टीम, यानी एंटी सैबोटाज दस्ता। इसका मकसद यह है कि अगर पूरे कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरीके से श्रद्धा या आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उस हर कोशिश को नाकाम किया जाए। अगर कहीं बॉम्ब डिप्लॉय किए जाते हैं तो बॉम्ब को डिटेक्ट करने से लेकर बॉम्ब को डिफ्यूज करना और मॉनिटरिंग करना, हर चीज में टीम माहिर है। अब ये काम कैसे करता है, वो काम करने की पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी जो है वो बताता हूं मैं आपको। ये विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश करता है, मेटल डिटेक्टर डिवाइसेस इनके पास होते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स इनके पास होते हैं, ट्रेन डॉग स्क्वाड भी इनके साथ शामिल होता है, इन्हीं की टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन इसी मिशन के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी लखनऊ के कई दुकानों पर अचानक छापेमारी की और दुकानों में मिल रहे खाने के सामान की शुद्धता को लेकर जांच की। दिखाता हूं आपको कि जांच में क्या निकला। कांवड़ रूट को लेकर सरकार सख्त है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांवड़ रूट पे जितनी भी दुकानें हैं उन सब की जांच होगी। और ये देखिए, लाइव चेकिंग जो है फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से चल रही है। लाइव रेड हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे पर। ये फूड सेफ्टी विभाग के जो लोग हैं वो लाइव रेड कर रहे हैं और सामान की वो चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर सामान में मिलावट की तो खैर नहीं। फूड सेफ्टी विभाग की जो टीम है वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर जांच जो है वो हो रही है। और ये कोई मामूली जांच नहीं है। ये देखिए, ये इसको खाकर चेक किया जाएगा, क्योंकि चेकिंग तभी हो पाएगी, सही ढंग से चेकिंग तभी हो पाएगी जब इसको हम खुद टेस्ट करेंगे। और ये देखिए, जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद इसको चेक कर रहे हैं। ये बताइए सर, क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ मिला क्या सर? किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं? हम लोग रूटीन इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हाँ। कांवड़ रूट पे वो आदेश था प्रशासन के कि किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होगी। जी मैडम, जी उसी के क्रम में जांच कर रहे हैं। तो उसी को लेकर चेकिंग हो रही है। जी। QR कोड भी कहा गया था। हाँ, QR कोड साइनेज चस्पा करा रहे हैं। चस्पा करा रहे हैं। सावन का महीना शुरू होती कांवड़ रूट पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए अब एक और सेना मैदान में आ चुकी। नाम दिया गया है काली सेना।
यूं तो धर्म प्रतिज्ञा के लिए काली सेना अपने हाथों में तलवार, गदा, त्रिशूल के सहारे रक्षा करने की कसम खा रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में इस धार्मिक यात्रा के दौरान हाथों में हथियार लेना क्या कानूनन सही है, इस पर सवाल भी किए जा रहे हैं। कांवड़ पथ के प्रहरी सनातन चौकियां बनेंगी, शिव भक्तों की कवच ओम काली सेना। कोई भी सनातनी हिंदू का खून ऐसे बहेगा नहीं, अन्यथा किसी भी कांवड़िए को परेशान नहीं। साल की सबसे बड़ी सनातन की धार्मिक यात्रा के आगाज में अब चंद घंटे ही बाकी हैं। भोले के करोड़ों भक्तों के कांवड़ उठाने की बेला बिल्कुल करीब आ चुकी है, लिहाजा दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ रूट पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए तैयार है। कांवड़ रूट पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। 12 महीने की प्रतीक्षा के बाद आने वाली मंगल घड़ी में अमंगल ना हो, इसके लिए योगी फोर्स फुल ऑन एक्टिव मोड में है, तो सनातनी सेना भी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से गौमुख तक सनातनियों के लिए 51 चौकियां बनाई गई हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक शिव भक्तों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया गया है और कांवड़ पथ पर सनातन प्रहरी की जिम्मेदारी तय की गई है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, शस्त्र लोगों के हाथों में है। और ये शस्त्र क्यों है, पहले शस्त्र को देख लीजिए, ये शस्त्र है कौन कौन से। यहाँ पर आपको तलवार दिखाई देगी, क्योंकि मैं कहूँगा राहुल से, कैमरा पर्सन से, वो दूर रहें क्योंकि तलवार सामने है। उसके पीछे भी अगर आप देखें तो तलवार है, जो तीसरे शख्स हैं उनके हाथ में भी तलवार है। पीछे देखें तो पीछे आपको त्रिशूल दिखाई देगा, त्रिशूल हाथ में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हाथ में डंडा है और वहीं ये भाई साहब अपने हाथ में गदा लेकर खड़े हुए हैं। कांवड़ पथ पर कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए योगी सरकार तो व्यवस्था कर ही रही है। सनातनी सेना भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतर रही है। ओम काली सेना ने कांवड़ रूट की निगरानी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत कांवड़ रूट में काली सेना के कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। ओम काली सेना ने इसके लिए कांवड़ रूट में 51 पोस्ट तैयार किए हैं, जहां ओम काली सेना के प्रहरी हाथों में डंडे और भाले के साथ तैनात रहेंगे। साथ ही अपने साथ काली सेना के प्रहरी तलवार और गदा भी रखेंगे और पूरी कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों को सुरक्षा देंगे। ये सनातन का मंदिर है, धर्म स्थल है। यहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। तो तलवार पकड़कर आज के समय में किस किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हर जगह समाज के हर वर्ग में हो रहा है, उस तरीके से हमें अपनी आत्मरक्षा, और मैं तो ये कहूँगा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, हर जगह हर हिंदू को अपनी प्रेरणा से अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए। साफ है, कांवड़ पथ पर पवित्रता और कांवड़ियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। लिहाजा कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए काली सेना ने ऑपरेशन अलर्ट का मोड ऑन कर दिया है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल काली सेना का उद्देश्य ये है कि शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा की जानी चाहिए, और इसी सेवा और सुरक्षा के उद्देश्य के साथ काली सेना ने धर्म की विजय और शिव भक्तों की रक्षा का संकल्प लिया। कांवड़ पथ पर एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर के काली सेना उतरेगी। इसके साथ ही काली सेना ने चेतावनी भी दी कि जो कांवड़ की पवित्रता से खिलवाड़ करेगा उसी को सनातन की अग्नि में भस्म कर दिया जाए। ये काली सेना का प्रण है अपने आप, लेकिन काली सेना के हाथों में हथियार लेने को लेकर कई सवाल भी किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान ही हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग भी उठ रही है। संत समाज ने मांग की कि इस दौरान मुसलमानों के कांवड़ क्षेत्र से दूर रहना चाहिए उनको, और बाकायदा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मांग की कि हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए और मुसलमान हरिद्वार में कांवड़ न बनाए। संतों का ऐलान, कांवड़ क्षेत्र से दूर रहे मुसलमान। सनातनी हुंकार, हरिद्वार में भाईजान की नो एंट्री। जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए, उससे बाहर कहीं भी बनाए, और कोई उनसे कांवड़ लेता है या नहीं लेता ये उसकी मर्जी है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ निर्माण को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांवड़ यात्रा से पहले ही हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मांग की है कि हरिद्वार में मुसलमानों की एंट्री ना हो।
दरअसल हाल ही में कुछ हिंदू संगठनों ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम परिवारों की ओर से बनाई गई कांवड़ पवित्र मानी जा सकती है, जिसके बाद स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने धामी सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की कि कांवड़ निर्माण में लगे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच हो, निर्माण प्रक्रिया में धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए, एक सत्यापन प्रणाली लागू हो जो पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखे। हरिद्वार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उस समय जो हमारे महापुरुष थे, महामना मदन मोहन मालवीय जी वगैरह, तो उस समय अंग्रेजों ने भी इसकी पवित्रता को रखते हुए नियम बनाया कि हरिद्वार में मुसलमान गैर हिंदू का किसी भी तरह की गतिविधि, उनका प्रॉपर्टी खरीदना या व्यवसाय करना, यहाँ तक कि हर की पौड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में भी आना और रात्रि में विश्राम करना वर्जित है। तो उस पवित्रता को वर्तमान सरकार बनाए रखे, उस कानून के तहत जो भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है वह कानूनन कार्रवाई सरकार करे, ये हमने मांग की है। एक आंकड़े के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 80% मुसलमान ही कांवड़ का निर्माण करते हैं, जिसके बाद सवाल हरिद्वार में बन रही कांवड़ को लेकर उठे, कांवड़ की शुद्धता पर भी उठे। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से थूक वाली साजिश के मामले सामने आए हैं, उसे लेकर संत समाज की आशंकाएं और गहरा गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांवड़ रूट पर बहुत जल्द कांवड़ियों की टोली दिखने वाली। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान शिव भक्त हर हर महादेव के जयकार के साथ यात्रा करेंगे। लेकिन इस बार तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से डीजे पर सख्त नियम लागू कर दिए गए और खास तौर पर डीजे के जो मुकाबले होते हैं, जाति या धर्म आधारित जो गाने होते हैं, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ डीजे की ऊंचाई कितनी होगी ये भी तय कर दी गई। डीजे वॉर किया तो डीजे होगा जब्त। हर साल की भांति इस बार भी कांवड़ यात्रा पर कांवड़ियों के साथ डीजे तो होगा, लेकिन इस बार ना तो सड़क पर डीजे वॉर नजर आएगा और ना ही डीजे का साउंड लाउड होगा, क्योंकि इस बार कांवड़ यात्रा रूट पर हर एक डीजे पर योगी फोर्स की पूरी नजर होगी। खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का विवाद ना हो, कांवड़िये आपस में भिड़े नहीं, इसके लिए कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं। अब कांवड़ यात्रा के दौरान ऊंची आवाज में डीजे नहीं बजेगा। डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इससे बड़ी बात कि डीजे वाली कांवड़ सड़क पर नहीं चल पाएगी। डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा होने पर एक्शन लिया जाएगा। धर्म और जाति की प्रशंसा वाले गीत नहीं बजाए जाएंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो समाज में वैमनस्य फैलाने का केस दर्ज हो सकता है। डीजे वालों पर, इसके लिए दबाव बनाने वालों पर भी एक्शन होगा। हम चाहते हैं कि जो पहले गाइडलाइन थी 16 और 18 दे दो हमें चौड़ाई, लेकिन उससे दुर्घटनाएं तो होती हैं ना। पर उसमें सेटअप तो छोटा लग जाएगा ना। दुर्घटना की जिम्मेदारी देखो, हम डीजे मालिक से कहेंगे, हम जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो किसी को कोई लॉस ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। शहर का छोटा सेटअप हो जाएगा, शहर में एंट्री हो जाएगी, हम शहर के मेले कर लेंगे। भारी भरकम डीजे की वजह से ध्वनि प्रदूषण और सड़क जाम की समस्या तो बनती ही है। कभी कभी इन पर बजने वाले आपत्तिजनक गाने झगड़े फसाद की वजह भी बन जाते हैं। लिहाजा इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे के नियम तय हो गए हैं। साथ ही डीजे संचालकों को सख्त हिदायत दी गई। जो डीजे की गाइडलाइंस है, जो साउंड के संबंध में है 75 डेसिबल्स, और जो उनकी ऊंचाई और चौड़ाई के संबंध में है, जो गाइडलाइंस है उनके संबंध में उनको पहले से अवगत करा दिया गया है। कोई समस्या होती है हमने अपने नंबर भी शेयर किए हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी की, अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई आपको गाना चलाने में फोर्स करता है, कोई आपको जबरदस्ती कोई करता है, तो उसमें आप हमारी मदद लें, हम जो सड़क कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा के लिए डीजे का साउंड लॉक हो गया है। डीजे की आवाज 75 डेसिबल तय कर दी गई है। हम मानक पे ही काम करने के लिए तैयार हैं। बस डीजे की चौड़ाई थोड़ी सी जो उन्होंने मानक दिए हैं, बिल्कुल 75 डेसिबल, और आपका 75 डेसिबल में डीजे बज जाएगा क्या? सर कोशिश करेंगे, देखो ये पॉसिबल तो वो है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है, कांवड़ यात्रा के नाम पर किसी भी तरह का झगड़ा फसाद बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा और 24 घंटे सीसीटीवी की नजर कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने वाले उपद्रवियों पर भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उज्जैन में इस बार भी बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाएगी, लेकिन इस बार महाकाल की सवारी में 3 लेयर की पहरेदारी भी की जाएगी, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। निगरानी की जाएगी, तैनाती की जाएगी, भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगा दिए गए।
इन 3 लेयर सिक्योरिटी कैसे होगी और कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। महाकाल की सवारी में 3 लेयर की सिक्योरिटी, जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। बाबा महाकाल जब अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तब शिव भक्तों की आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। इस बार भी 30 दिनों तक चलने वाले सावन महीने में करीब 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। लिहाजा इस बार उज्जैन के राजा की सवारी निकलेगी तो महाकाल की सवारी की पहरेदारी 3 लेयर वाली होगी। सावन में महाकाल की 6 सवारी में 3 लेयर सुरक्षा होगी। 1300 पुलिसकर्मी और 3 ड्रोन से निगरानी होगी। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले तैनात रहेंगे। 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस बार जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से बाबा महाकाल की सवारी की सुरक्षा व्यवस्था की है। इसी को लेकर जो है प्रशासन ने 3 लेयर सिक्योरिटी रखी है, जिसमें जो है आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाएगी। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी ताकि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। इसी के चलते जो है तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी सवारी मार्ग पर तैनात रहेंगे, जो कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। महाकाल की सवारी 14 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक हर सोमवार को निकलेगी। श्रद्धालुओं के इस बार ये सवारी खास होने वाली है, क्योंकि पहली सवारी वैदिक उद्घोष की थीम पर होगी, जो 14 जुलाई यानी सावन के पहले सोमवार के दिन निकाली जाएगी। साथ ही सावन महीने में प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित होगी, जिसमें नामाचीन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं। पूरे सवारी के रूट में जितनी भी भीड़ रहेगी, पूरे भीड़ की ड्रोन से मॉनिटरिंग होती रहेगी। एक 3 लेयर पुलिस का सिस्टम रहेगा, जिसमें पुलिस यूनिफॉर्म में भी रहेगी, पुलिस सिविल्स में भी रहेगी, ताकि किसी प्रकार के बदमाशी करने वाले लोगों पर हम कार्रवाई कर सकें। और पूरी व्यवस्था में 1000 से भी अधिक का पुलिस बल ऑन फील्ड तैनात रहेगा। हालांकि इस बार महाकाल की सवारी को लेकर पिछले साल से ज्यादा इंतजाम किए गए। नगर भ्रमण के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसकी निगरानी के लिए इस बार पिछले साल की तुलना में सीसीटीवी कैमरे की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भोपाल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर अटैक। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, मोहन सेना का एक्शन। एमपी की राजधानी भोपाल के आनंदपुरा इलाके में अवैध निर्माण को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे इस 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स को पीले पंजे के प्रहार से गिरा दिया गया। वो तस्वीर आप देख लीजिए, सरकारी जमीन थी और इस पर अवैध निर्माण कर लिया गया। जिन्होंने अवैध निर्माण किया उनका नाम है सोहेल मछली, और मछली के इस मैजिक को अब मोहन सरकार का ये बुलडोजर है वो तोड़ रहा है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जहां तक नजर पसारेंगे आपको आधा दर्जन से ज्यादा जो पुलिस फोर्स है वो चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आएगा। कुछ ही देर में ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये जो बुलडोजर है वो ध्वस्त कर देगा इस अवैध निर्माण को। हालांकि पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बवाल भी मचा, मगर मौके पर मौजूद मोहन सेना ने मामला बढ़ने से पहले ही रोक दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि भूमाफिया ने इस अवैध निर्माण के लिए हिंदू नाम और भगवान की मूर्ति का भी सहारा लेने से परहेज नहीं किया। दरअसल सरकारी जमीन पर बने इस अवैध कॉम्प्लेक्स का मालिक सुहेल है। सुहेल ने अपने कर्मचारी राकेश के नाम पर निर्माण कार्य शुरू किया। लोगों को धोखा देने के लिए कॉम्प्लेक्स में भगवान की मूर्ति भी रख दी, ताकि भगवान की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा सके। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है। मौके से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। ये रातों रात बना लिया इन्होंने बिना अनुमति के? ये बिना अनुमति के है, शासकीय जमीन पे है मकान निर्माण। ये मगर जांच में पता चला कि जिस राकेश यादव के नाम पर ये कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है वो बीपीएल कार्ड धारक है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि राकेश के पास इतना पैसा कहां से आया। ये गलत है, अगर उनका है तो मेरे को प्रूफ दिखाइए ना भाई। मैं तो दिखा रहा हूँ मेरा प्रूफ। अच्छा, ये आप ही का है? जी। कितने का नुकसान हो गया? कितने का निर्माण था ये? 13 लाख रुपए का। 13 लाख का नुकसान हो गया। जी। अब क्या करेंगे? अब क्या करूंगा, कोर्ट में लगा है मेरा केस, वो लगाऊंगा, मैं तो लड़ूंगा। हालांकि बिल्डर के वकील ने अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए अलग ही तर्क देना शुरू कर दिया।
और न्यायालय ने अभी तक के इसको तोड़ने का आदेश नहीं दिया। इवन तहसीलदार महोदय भी मुझे स्पॉट पे आदेश नहीं दिखा रहे। मैंने एसपी महोदय से नहीं, राकेश यादव की बिल्डिंग है। अच्छा। और ये उनको पेपर, ये कोर्ट के पेपर आप पढ़ लीजिए खुद ही। राकेश यादव वर्सेस कलेक्टर और अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, दोनों को पार्टी बनाया गया है। अब इस अवैध निर्माण के पीछे का पूरा खेल समझिए। दरअसल ये अवैध कॉम्प्लेक्स उसी हमीदिया कॉलेज के सामने है, जहां लंबे वक्त से अवैध मजार बनाने के आरोप लगते रहे हैं। और अब उसी जगह यादव ट्रेडर्स के नाम पर सुहेल अवैध कब्जे की साजिश रच रहा था। मगर मोहन यादव की पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इस अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने से पहले ही धराशायी कर दिया। अब प्रशासन जांच करेगा और जांच के बाद फिलहाल तो तोड़ दिया गया है। और दूसरा पक्ष है जिनके नाम पर क्या है, बिजली बिल है, वो भड़के हुए हैं। माजरा बहुत पेचीदा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है सोहेल मछली का पूरा ये जाल है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। उधर ऑनलाइन गेमिंग ऐप में फंस करके बहुत से लोग हैं समाज के अंदर, जो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, जिसमें कि बेटिंग यानी कि बेटिंग की जाती। लेकिन अब सट्टेबाजी के जो गेमिंग ऐप होते हैं उसमें बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े स्टार एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अब फंस चुके हैं। और इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने मोटी रकम लेकर के भ्रमित करने वाले ऐड के जरिए सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया। और इसी सट्टेबाजी की आड़ में कई लोगों ने जिंदगी भर की कमाई भी गंवा दी। लेकिन इसी बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों एंट्री ले चुकी है, कैसे इन सारे सेलिब्रिटीज की टेंशन बढ़ने वाली है, ये रिपोर्ट जरा देखिए। साउथ के सुपरस्टार सट्टेबाजी के प्रचार में एफआईआर। एंटरटेनमेंट ऐड के जरिए सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और एंटरटेनमेंट वीडियो के जरिए सट्टेबाजी करने वाले ऐप्स के प्रचार को लेकर फिल्मी सुपरस्टार, टीवी कलाकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर को मिलाकर के कुल 29 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया। इसमें साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गबत्ती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, प्रणीता सुभाष, अनन्या नागल्ला और टीवी होस्ट श्रीमुखी और श्यामला, यूट्यूबर हर्षा साई, भैया सनी यादव, लोकल बॉय नानी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजय, सुनी और सुधीर समेत 29 लोग जांच के घेरे में हैं। जिन पर मामला दर्ज किया गया उन पर आरोप ये कि उन्होंने सट्टेबाजी ऐप का भ्रामक तरीके से प्रचार किया और इसी से प्रभावित होकर लोगों को बेटिंग ऐप की आदत लगी।